आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि सच्चा चमत्कार दवाओं में नहीं बल्कि हमारे इरादों में छिपा होता है। ये कहानी है एक वैद्य की जो अपनी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देता है। सोचिए, ये शब्द लीला के हैं जो शायद अपनी किस्मत के आगे हार मान चुकी है, पर उसका पति जगपाल ये मानने को तैयार नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जहां एक तरफ मौत खड़ी है और दूसरी तरफ एक पति का वो विश्वास जो टूटने को तैयार नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है जगपाल के घर से। जगपाल एक पारंपरिक वैद्य है जिसका परिवार पीढ़ियों से जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता आया है। लेकिन जमाना बदल गया है। अब लोग मॉडर्न दवाइयों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और इसी मुश्किल के बीच जगपाल की अपनी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। उसकी पत्नी लीला बीमार है और उसका बरसों का ज्ञान, उसकी सारी दवाइयां सब फेल हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैद्य कौन होता है? तो वैद्य दरअसल आयुर्वेद का डॉक्टर होता है जो भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जगपाल का पूरा विश्वास इसी पुश्तैनी ज्ञान पर टिका था। तो जगपाल अब एक बड़ी कश्मकश में था। उसका दोस्त उसे बार बार कह रहा था कि अपनी जिद छोड़ो और लीला को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाओ। एक तरफ उसका वो ज्ञान था जिस पर उसे नाज था, पर जो लीला पर असर नहीं कर रहा था, और दूसरी तरफ थी मॉडर्न दवाइयां जो बहुत महंगी थीं, लेकिन शायद वही आखिरी उम्मीद भी थी। और अस्पताल पहुंचकर जो उन्होंने सुना वो किसी पहाड़ टूटने जैसा था। डॉक्टर के इन शब्दों ने जैसे उनकी बची खुची उम्मीद पर भी ताला लगा दिया। जगपाल तो मानो एकदम सुन्न पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन जगपाल ने हार नहीं मानी। उसका दिल कहता था कि उसके पूर्वजों के ज्ञान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बीमारी का कोई इलाज न हो। और यही विश्वास उसे वापस अपने घर की पुरानी लाइब्रेरी में खींच लाया, जहां धूल भरी किताबों में सदियों पुराना ज्ञान बंद था। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया, एक चमत्कारी मोड़ आता है। दिन रात एक करके हजारों किताबों के पन्ने पलटते हुए जगपाल को एक बहुत पुरानी भूली बिसरी किताब मिलती है। और उस किताब में उसे एक ऐसी उम्मीद दिखती है जो विज्ञान से भी परे थी। वो किताब बृजमान सिंह नाम के एक वैद्य ने लिखी थी और उसमें जिक्र था एक संजीवनी तालाब का। एक ऐसा तालाब जिसके बारे में लिखा था कि उसके पानी में सिर्फ एक बार नहाने से दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। यह एक अविश्वसनीय बात थी, चमत्कार की एक छोटी सी किरण। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था। किताब में यह तो लिखा था कि ऐसा एक तालाब है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता कहां था? यह सबसे जरूरी जानकारी उस किताब से गायब थी। और हुआ ये कि जिस पन्ने पर शायद उस तालाब का पता लिखा था, वो पन्ना ही फटा हुआ था। जगपाल की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, उस गांव में जाना जहां से उसके दादाजी को ये किताब मिली थी। और इसी छोटी सी उम्मीद के सहारे वो लीला को लेकर उस अनजान सफर पर निकल पड़ता है। पर जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्हें कोई चमत्कारी तालाब नहीं मिला, बल्कि वहां उन्हें एक ऐसी चुनौती मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा का पूरा गांव एक अजीब सी वीरानी में डूबा हुआ था। यहां आकर जगपाल एक धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसकी पत्नी की जान थी जिसे बचाने के लिए वो यहां आया था, और दूसरी तरफ एक पूरा गांव था जो बीमारी और गरीबी से तड़प रहा था। उसे चुनना था अपनी मोहब्बत और इंसानियत के फर्ज के बीच। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें वो इंसान मिल ही गया जिसके पास सारे जवाब थे, उसी किताब के लेखक बृजमान सिंह। लेकिन वो अब 98 साल के हो चुके थे, इतने कमजोर कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लगा जैसे जवाब मिलते मिलते हाथ से निकल जाएगा। बृजमान सिंह ने बहुत मुश्किल से कांपती हुई आवाज में जो कहा वो कोई पता नहीं था, बल्कि एक पहेली थी। उन्होंने कहा, तालाब को तुम नहीं ढूंढ सकते, तालाब खुद तुम्हें ढूंढेगा। वो उसे ही दिखेगा जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ सेवा का भाव हो। असली कुंजी किसी जगह में नहीं बल्कि सही नीयत में छिपी थी। और जगपाल वो उन शब्दों का गहरा मतलब समझ गया।
उसने तालाब को ढूंढने का ख्याल छोड़ दिया और अपना जीवन गांव वालों की सेवा में लगा दिया। उसने गांव के मंदिर में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला और बिना कोई पैसा लिए बीमार लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जगपाल के इस निस्वार्थ काम का नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां जगपाल के कर्मों का फल उसे मिलने वाला था। एक दिन जब ठीक हुए गांव वाले जगपाल की जय जयकार कर रहे थे, तभी अचानक लीला जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। जगपाल टूट गया, उसे लगा कि वो हार गया है। लेकिन तभी वो सारे गांव वाले जिन्हें जगपाल ने नई जिंदगी दी थी, सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। और फिर अचानक आसमान में बिजली कड़की, जोरदार बारिश हुई और उनकी आंखों के ठीक सामने एक गड्ढे में चमचमाता हुआ संजीवनी तालाब प्रकट हो गया। तभी वहां बृजमान सिंह आते हैं और वो इस चमत्कार का राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि तालाब तो हमेशा से वहीं था, उसी गड्ढे में जिसे जगपाल रोज देखता था। लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी को बचाने की जो बेचैनी थी, जो तूफान था, उस वजह से वो अपने सामने रखे समाधान को देख ही नहीं पाया। कितनी गहरी बात है कि कैसे हमारी अपनी हताशा ही हमें सच देखने से रोक देती है। जगपाल लीला को उठाकर उस चमकते पानी में ले जाता है और एक ही पल में लीला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जगपाल की निस्वार्थ सेवा और सच्ची मोहब्बत की जीत हुई थी। इसके बाद गांव के सभी बीमार लोग भी उस तालाब में नहाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही तालाब का मकसद पूरा हुआ, वो सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो एक खास काम के लिए आया था और अपना काम करके चला गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली उपचार किसी चमत्कारी दवा या जगह में है, या फिर दूसरों के लिए दिखाई गई करुणा और सेवा में? जगपाल निकला तो था एक तालाब खोजने, पर उसे इलाज तब मिला जब उसने खुद को दूसरों की सेवा में डुबो दिया। शायद सबसे बड़ी संजीवनी हमारे अंदर ही होती है। हाय हाय, इतना सुकून।